चंद्रहास, मृत्यु कब तुमसे आलिंगन कर लेगी जान नहीं पाओगे। मेरा चंद्रहास तुम्हें अपना आहार बनाएगा। अवश्य रावण ने कोई माया रची होगी, हनुमान की सहायता करनी होगी। राम, कहां गया तुम्हारा धर्म? दो लोगों के बीच के द्वंद्व में आना धर्म नहीं है। अधर्म वो है जो तुम्हारा स्वामी कर रहा है। मल्ल युद्ध के बीच माया का प्रयोग तुम्हारे स्वामी ने किया है। मैं तो केवल धर्म साधने के लिए माया और हनुमान के बीच में आया, और ये धर्म संगत है। अब तुम्हारी चपलता भी तुम्हें बचा नहीं सकती चंद्रहास से। महादेव का चंद्रहास? महादेव तो मेरे प्रभु श्री राम के आराध्य हैं। अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान नहीं होने दे सकता। जय श्री राम, हर हर महादेव। पुत्र हनुमान काका, हनुमान काका। ये अनर्थ है महादेव। आपका अंश अवतार आपके ही चंद्रहास से कैसे परास्त हो सकता है? परास्त? संसार में भला ऐसा कौन है देवी जो वज्रांग बली हनुमान को परास्त कर सके? परास्त नहीं हुए अंजनी पुत्र, केवल मेरे चंद्रहास का सम्मान करते हुए उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया। जानती हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि चंद्रहास वो अस्त्र है जो उनके आराध्य के भी आराध्य का अस्त्र है। यही तो विशेषता है इन दोनों के संबंध की। जहां एक और श्री राम संसार को मर्यादा का पाठ सिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अनन्य भक्त हनुमान दूसरों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। परंतु यदि रावण ने यही चंद्रहास श्री राम के विरुद्ध उठाया तो? हनुमान जी, हनुमान जी, आप ठीक तो हैं? उठिए।
मैं ठीक हूं लक्ष्मण भैया। कभी कभी योद्धा प्रहार से नहीं, आभार से जीतता है। मैं तो महादेव के अस्त्र के सम्मान में झुका हूं। लक्ष्मण भैया, क्षण भर में फिर से युद्ध के लिए सज्ज हो जाऊंगा। नहीं नहीं हनुमान जी, अब आपको रावण का एक भी और प्रहार सहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं वो दशा ही नहीं आने दूंगा जिसमें आपको रावण से युद्ध करना पड़ जाए। दशानन! दशानन! मैं दशरथ पुत्र लक्ष्मण तुम्हें द्वंद्व के लिए ललकारता हूं। लक्ष्मण, पति कहाँ चाहिए भैया? जोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। बढ़ रहा है जोश, बढ़ रहे हैं अब कदम। राम पर प्रहार से पहले इस लक्ष्मण से प्रतिकार लूंगा। शूर्पणखा का। हर हर महादेव! जय श्री राम! लंकेश के मार्ग में बाधा डालने का दंड दो इसे। निकुंभ, अकंपन, प्रहार। शत्रु का वार चारों ओर से हो रहा है मित्र, क्या करें? वही मित्र जो ये चाहते हैं, मुझे बाकी सेना से भिन्न करना चाहते हैं। करने दो ऐसा ही, आने दो मेरे समीप। आप जाकर हनुमान को संभालिए। इनके लिए तो ये गुरु वशिष्ठ का शिष्य ही पर्याप्त है। राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अतुल बिहारी राजा राम। प्रतिशोध का प्रसाद जितनी देर से मिले उतना मीठा लगता है। आज मैं अपनी बहन का प्रतिशोध लूंगा। अपनी इस अधूरी इच्छा को तो मन में लिए ही संसार से जाओगे दशानन। चलाओ जो पाठ चलाना है, किंतु मेरे वार से आज तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। अद्भुत! बातें इतनी बड़ी और अनुभव उतना ही छोटा। बालक, रावण के नाम की भांति उसकी शक्ति और माया असीम है। कैसे सामना करोगे रावण का? कदाचित रघुकुल की कीर्तियों का भान नहीं है तुम्हें रावण। स्मरण करा दो तुम्हें, माया को काटने का बहुत पुराना अनुभव है हम भाइयों को। स्मरण रहे, मैं शूर्पणखा नहीं, रावण हूं। एक अबला की नाक काटकर स्वयं को महाबली समझने वाले, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य का दर्पण दिखाऊंगा। तुम्हारी बहन ने जो बोया उसी का फल पाया। माया का प्रयोग किया तो काया भंग हुई है। मेरी भाभी मां को स्पर्श करने का दुस्साहस किया तो मेरी खड़ग ने उसका स्पर्श किया। किंतु तुम तो अपनी बहन से भी मूर्ख निकले रावण। अपनी बहन के कुकृत्य से सीखने के स्थान पर तुमने उससे बड़ा दुष्कर्म कर दिया। तुम तो अपनी बहन से भी बड़े दंड के भागी हो रावण। किंतु चिंता मत करो, आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इसके पश्चात तुम ये प्रतिकार की बात तो नहीं कर पाओगे। फिर उसके पश्चात दोनों भाई बहन मिलकर अपनी दुर्गति का टुकड़ा रोना साथ में, क्योंकि जो भी सीमा भंग करेगा
उसे उसकी सीमा का स्मरण तो अवश्य कराएगा ही ये लक्ष्मण। सीमा तो तुमने लांघी है, मेरी बहन पर प्रहार करके, उसका अंग भंग करके। स्वयं को धर्मात्मा बताने वाले न्याय, नीति और धर्म की बात करते हैं। सत्य तो यह है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा न्याय एक चोगा है। तुम्हारी कायरता को छुपाने के लिए आज ये रावण इस संसार से भ्रम को मुक्त करेगा कि रघुकुल अजयी है। आज लंका के तट पर रघुकुल का सूर्यास्त होगा। मेरी बहन को न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अद्भुत! क्या भाषण दिया है दशानन। अपनी प्रजा को भी ऐसे ही शब्दों से भ्रमित करके रखा हुआ है ना तुमने। तुम्हारी बहन के साथ अन्याय नहीं, न्याय ही किया था मैंने। स्त्री होने का अर्थ यह नहीं है कि उसके किए गए अपराधों को अनदेखा कर दिया जाए। उसे दंड मिला क्योंकि वो दंड की भागी थी। किंतु जो भी हो, तुम्हारी बुद्धि की तीव्रता के लिए आज सम्मान जाग गया है मेरे मन में। और इस सम्मान का कारण अपने अधर्म को छिपाने के लिए कितनी चतुरता से अपनी बहन की समस्या का उपयोग कर लिया तुमने। अद्भुत! जो कहना चाहते हो सीधा सीधा कहो। तुम जानते थे कि दोष तुम्हारी बहन का ही है, किंतु तुमने उस दोष में भी अवसर देख लिया। मिथिला में धनुष ना उठा पाने के प्रतिशोध का अवसर। इतने वर्षों पश्चात स्वयं को एक बार पुनः सर्वशक्तिशाली सिद्ध करने का अवसर। इसीलिए किया ना तुमने मेरी भाभी मां सीता के अपहरण का महापाप। अरे भाई तो अपनी बहन की ढाल बनते हैं और तुमने अपनी बहन को ही ढाल बना दिया। अपने इस कुकृत्य के लिए लज्जा आनी चाहिए तुम्हें रावण। बहुत हुआ तर्क वितर्क, संवाद नहीं। बाणों का नाच चाहिए मुझे। बुलाओ अपने राम को। आएंगे, मेरे भैया भी अवश्य आएंगे धर्म का ध्वज फहराने। किंतु अपने अंत की इतनी भी शीघ्रता क्या है तुम्हें? तनिक इस रघुनंदन के छोटे भाई को भी तो अवसर दो सेवा का। अंतिम इच्छा है तुम्हारी, पूर्ण अवश्य करूंगा बालक। राम के आने से पहले थोड़ा खेल खेल लिया जाए। इतने घाव दूंगा तुम्हें कि ये संसार क्या, तुम्हारा राम भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। निकुंभ, कंपन, प्रहार। ये मायावी असुर चक्रव्यूह तोड़ हमें श्री राम की सहायता करने नहीं दे रहे हैं। प्रभु अकेले सबका सामना कैसे करेंगे? ये प्रभु ने बाण चलाना क्यों रोक दिया? क्यों दशानन, आ गया आनंद? बुझने से पहले दिए को जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले। अब देखो रावण के बाणों की आंधी। इंद्रास्त्र। भौमास्त्र।
मेघास्त्र। इस अस्त्र की काट केवल वायु अस्त्र है। वायु अस्त्र। व्यर्थी चुनौती ले बैठे रावण। अपने बड़े भैया राम की परछाई है ये लक्ष्मण। मेरे बाणों को काटकर स्वयं को महारथी मत समझना बालक। मेरा दूसरा प्रहार झेल नहीं पाओगे। क्या हुआ? चौंक गए? रुको मत रावण। उठाओ दूसरा धनुष और चढ़ाओ दूसरा बाण, क्योंकि आज ये लक्ष्मण, श्री राम का अनुज लक्ष्मण, तुम्हारे हर बाण, हर माया को काट कर रहेगा। चलो। मान गया रघुकुल के रक्त को। बल और कौशल दोनों है तुम में, परंतु बालक अब तक इस रावण को जाना नहीं है तुमने। स्मरण है मुझे, अपनी भाभी की रक्षा के लिए एक रेखा खींची थी तुमने, परंतु वो रेखा रावण के समक्ष टिक नहीं पाई। उस धर्म की रेखा को लांघकर तुम्हारी भाभी मां का अपहरण किया था मैंने। तो क्या लगता है आज तुम अपने भाई के प्राणों की रक्षा कर पाओगे? अपनी भाभी का हरण रोक नहीं पाए, इस अपराध बोझ से पार नहीं पा सके, तो रावण से क्या पाओगे बालक? आग्नेयास्त्र।
सेनापति प्रहस्त, हमें घायलों के उपचार के लिए अतिशीघ्र छावनी जाना होगा। नहीं कुम, यदि हम मर भी जाएं, तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम सब पीछे हटो, सब पीछे हटो। आज बचोगे तो कल लड़ोगे। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! तुम रावण के नहीं, काल के समक्ष खड़े हो बालक। लंका के समुद्र को रघुकुल के रक्त से लाल रंग दूंगा। तुम्हारे और तुम्हारे भाई का नाम इस संसार से मिटा दूंगा मैं। अब देखो काल को ललकारने का परिणाम। लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगा वनवासी कि मैं भी रणभूमि छोड़ के चला गया? अंदेशा था मुझे कि ये छल अवश्य तुमने ही किया है प्रहस्त। अभी द्वंद्व समाप्त नहीं हुआ है। किसी को नहीं बचा पाओगे राम, ना अपनी सेना को, ना अपने आप को, ना अपने छोटे भाई को, जो लंकेश के हाथों आज नर्क जाएगा। यदि मेरे लक्ष्मण को आवश्यकता हो तो राम के वहां पहुंचने में काल भी बाधा नहीं बन सकता। शक्ति कहा था तुम्हें बालक, मेरा समय व्यर्थ मत करो। अब तनिक तुम्हारे भाई को भी यमराज के दर्शन करवाऊं। वनवासी कहां हो तुम? जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। राम राम कहु जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा। तुम आगे हो साथ तुम्हारा जिसके साथ
ये क्षण है अति विरोध का। राम राम राम, जिस राम की रट से लंका का तट गूंज रहा है, कायर है तुम्हारा वो राम। देखो कैसे लंकेश के पैसे रण छोड़कर जा रहा है। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। लक्ष्मण मेरे भाई उठो। लक्ष्मण, लक्ष्मण, युद्ध में विजय अपने शत्रु को परास्त करके उसे गिराकर प्राप्त की जाती है। गिरे हुए साथी की सहायता करने में समय जो व्यर्थ करे वो युद्ध कभी नहीं जीत सकता। सीता, लंकेश तो युद्ध भूमि में मृत्यु बनकर छाए हुए हैं। उनके रुदन मात्र से सैकड़ों वानर मूर्छित होकर बिना युद्ध किए युद्ध भूमि में गिर पड़े। फिर उन्होंने चंद्रहास के प्रहार से लंका को भस्म करने वाले हनुमान को और दिव्यास्त्र के प्रहार से राम के भाई लक्ष्मण को गिरा दिया। और अब राम और रावण युद्ध में आमने सामने आ चुके हैं। मैं समझ सकती हूँ सीता, तुम्हें चिंता हो रही है। मैं चिंता में नहीं, चिंतन में हूं त्रिजटा कि अब रावण की क्या दशा होगी। क्योंकि जब अपनों पर प्रहार हो तो उसकी पीड़ा का अनुभव मेरे श्री राम को होती है। चंद्रहास भले ही भक्त हनुमान पर चला हो, किंतु उसकी पीड़ा मेरे श्री राम को हुई है त्रिजटा। दिव्यास्त्र ने भले ही लक्ष्मण भैया को भेदा हो, किंतु उससे छलनी होने वाले मेरे श्री राम हैं। और जब मेरे श्री राम अपनों की पीड़ा का प्रतिकार लेंगे तो वार भी रावण पर होगा और पीड़ा भी रावण को होगी। सज रहना लंकावासी, जिस अधर्म ने श्री राम के विरुद्ध सर उठाया है, वो या तो बिना शीश के लौटेगा या बिना सम्मान के। एक गिरे हुए को उठाने के लिए अपने ही प्राण दांव पर लगा दिए मूर्ख वनवासी। अब लंकेश को एक कायर की पीठ पर वार करना होगा। जिसे तुम कायरता कह रहे हो वही वास्तविक साहस है रावण। और पीड़ा में फंसे भाई को सहारा देना एक भाई का कर्तव्य है। एक में वीर योद्धा का गौरव और दूसरे में भाई की गरिमा है। पर तुम ये नहीं समझोगे रावण, क्योंकि तुम में ना ही एक वीर योद्धा का गौरव है और ना ही भाई की गरिमा। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई उठो। लक्ष्मण उठो, उठो लक्ष्मण, उठो, उठो लक्ष्मण, लक्ष्मण,
मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मैंने आपको अपने आप को निराश थी। कैसी निराशा लक्ष्मण? तुमने तो मुझे गर्वित किया है। गर्व है मुझे तुम पर, तुम्हारे शौर्य पर। तुमने उसका डटकर सामना किया जिसके आगे काल भी पराजित हो गया। उठो लक्ष्मण, उठो। तुम्हारा शौर्य देखा मैंने। वीर हनुमान और लक्ष्मण का सामना करना एक सामान्य योद्धा के बस में नहीं, और फिर पीठ पीछे प्रहार करने का अवसर था तुम्हारे पास, तुमने वो भी नहीं किया। इसका कारण है, यदि मैं तुम्हारी पीठ पर वार करता तो तुम्हारे मुख पर पीड़ा देखने का आनंद मुझे प्राप्त नहीं होता, और शत्रु की पीठ पर वार करना रावण के अभिमान के विरुद्ध है। क्या बखान देता मैं सीता को तुम्हारी मृत्यु का, इसलिए प्रतीक्षा की। पहले मुझे तुम पर बहुत क्रोध आता था, परंतु अब दया आती है, कौतूहल भी, और प्रशंसा तो मुझे तुम्हारी करनी चाहिए। मैं अपना लक्ष्य साधूं से पूर्व तुमने अपनी प्रशंसा की ढाल तैयार कर ली। क्या सोचा मेरी मीठी मीठी प्रशंसा कर सीता तुम्हें एक बार फिर मिल जाएगी? पहले संधि का प्रस्ताव और अब प्रशंसा। तुमने मुझे घोर अचंभित कर दिया है वनवासी। अचंभित तो तुमने मुझे किया है राक्षस राज, जिसने अपनी शक्ति और भक्ति से तीनों लोग जीते, 10 दिशाओं में मान बनाया, जिसने अपने शौर्य के बल पर यमलोक पर विजय पताका लहराई। वो लंकापति राक्षस राज रावण आज सब कुछ खोने को तत्पर है, वो भी केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने अभिमान के लिए। सही कहा तुमने, अभिमानी हूं मैं, परंतु अभिमान बल से, शक्ति से अर्जित किया जाता है। इस विषय में तुम क्या जानो वनवासी? तुम्हारे पास रहने को घर तक नहीं है। मित्रों और सहयोगियों के नाम पर कुछ वानर और मूर्खतावश देखो तुम दशानन से बैर कर बैठे। जगाया उससे जाता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी स्वप्न से बाहर आने को सज्ज ना हो, उसे इतिहास सदैव सुला देता है। रावण, तुम्हारा मुख बता रहा है कि लंकेश अपनी भूल जानता है, किंतु उसे मानने को सच नहीं है। ज्ञान का सूर्य होते हुए भी दशानन का तेज अभिमान के राहु ने ग्रस लिया है। दशा का स्वभाव है बदलना, किंतु जो बदलती हुई दशा को देखते हुए भी अपनी भूल ना ही स्वीकारता है और ना ही उसे सुधारने का प्रयास करता है, उसी की दशा तो दुर्दशा में बदल जाती है। रावण, अब तुम्हारी दुर्दशा आरंभ हो गई है राक्षस राज। प्रतीत होता है
कि कई वर्षों से तुमने अपना प्रतिबिंब नहीं देखा। आओ, तुम्हें दर्पण दिखाता हूं। राजा राजा कहलाते हो, परंतु निष्कासित हो। राजकुमार हो, परंतु वल्कल पहनते हो। स्वयं को योद्धा मानते हो, परंतु युद्ध भूमि में पीठ दिखाते हो। पत्नी को खो दिया, प्रजा को खो दिया, राज को खो दिया, और कहते हो कि दुर्दशा मेरी आरंभ हो रही है। क्या सोचकर चले आए मृत्यु के मुख में? सीने पे कवच नहीं, पैर में खड़ाऊ नहीं, नंगे पांव धरती नापते हुए महादेव के परम भक्त लंकेश दशानन रावण से लड़ने। एक टूटा हुआ रथ भी नहीं है तुम्हारे पास मुझसे युद्ध करने के लिए। हाँ रावण, उचित कहा तुमने। युद्ध के लिए मेरे पास एक टूटा हुआ रथ भी नहीं, किंतु मेरे पास अटूट विश्वास है। तुम्हारी सोने की लंका अभेद थी, सेतु बनाकर भेद दी। तुम्हारे समक्ष न ग्रह आते हैं न यम, किंतु आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और मेरी ये प्रिय वानर सेना। सोचो रावण, मुझे भय दिखाने के लिए स्वयं तुम्हें मेरे समक्ष आना पड़ा। अपने इस ऊंचे रथ से नीचे उतरकर। सत्य कहा तुमने। आया था सोचकर कि एक अंतिम बार तुम्हें समझाऊंगा, परंतु जैसा सोचा बिल्कुल वैसा हुआ। तुम जिस धरती पर खड़े हो, अब इसी की धूल चटाऊंगा तुम्हें। रावण जिस ऊंचाई पर है, पहले उस ऊंचाई पर आओ, फिर युद्ध करना। मैं समझाता हूं तुम्हें। जय श्री राम। जय श्री राम। ये हनुमान अब क्या करने वाले? जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय श्री राम। प्रभु, आपका सेवक आपका योद्धा बनके लड़ने का सौभाग्य पा चुका है। प्रभु, बस आप मुझे अपना रथ बनने का भी अवसर दें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, दीन लोक हाथ करे तापै। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंकेश, अब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है ना? अब तो मेरे प्रभु श्री राम के प्रताप की भांति स्थान भी तुमसे ऊंचा हो गया है। अद्भुत दृश्य है। एक नर जो नारायण बनने का ढोंग रच रहा है,
और एक वानर जो अपनी माया से सब कुछ भस्म कर देता है। अद्भुत जोड़ी है तुम्हारी। तुम्हें युद्ध नहीं, मनोरंजन करना चाहिए। राम, तुम मदारी क्यों नहीं बन जाते? अपने इस मरकट के साथ संपत्ति कमाओ, धन कमाओ। ऊंचाई पर आ जाने से एक वनवासी राजा नहीं बनता। यदि स्वयं को समान मानते हो, स्वयं को वीर मानते हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो, दिखाओ अपना बल और संभालो मेरा प्रहार। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे रथ बने वानर दोनों को एक कर दूंगा। सावधान! ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है। आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम, यदि स्वयं को समान मानते हो, स्वयं को वीर मानते हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो, दिखाओ अपना बल और संभालो मेरा प्रहार। सावधान! राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है। आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। वायु अस्त्र। ये युद्ध है, महायुद्ध है। क्षमा करना नारायण। सोचा था जीवन भर अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहूंगा, उनका नाश नहीं होने दूंगा, किंतु आज ना तो अपने भाई को रोक सकता और ना ही अपने भगवान से अपने भाई के लिए दया की भिक्षा मांग सकता। कदाचित इसी को ही धर्म युद्ध कहते हैं मित्र। चिंता की अब कोई बात नहीं है महारानी। युवराज के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ रहा है और वो शीघ्र ही
स्वस्थ हो जाएंगे। ये क्या राक्षस राज, आप तो बड़े शीघ्र थक गए। मेरे प्रभु श्री राम ने तो अपना तुनीर ठीक से टटोला भी नहीं। मौन रहो मरकट, बहुत हुई चाटुकारिता। अब देखो मेरे बाण कैसे तुम्हारा, तुम्हारे राम का और तुम्हारी वानर सेना का अंत करते हैं। लगता है रावण अपने शत्रुओं पर काल बरसा रहे हैं। ये सूर्य को ढकने वाले बाण उन्हीं के हैं। ये अंधकार लंकेश के बाणों का नहीं, उनके अहंकार का है, जो शीघ्र ही लंका को घेर लेगा। मेघों को भ्रम होता है कि उन्होंने सूर्य का मार्ग रोक दिया, पर ऐसा होता नहीं है त्रिजटा। सूर्यवंशी श्री राम के तेज के आगे रावण के अहंकार को घुटने टेकने ही होंगे। मदारी बनने के लिए अभी कच्चे हो। तुम तो अपनी माया को कुछ क्षण तक भी नहीं टिका पाए।
प्रभु, आप विचलित ना हो। आपका रथ नहीं डगमगाएगा। मेरे प्रभु के लिए सहना ये प्रहार तो प्रसाद है मेरे लिए। सावधान दशानन! निहत्ते पर प्रहार करके ही क्या 10 लोगों का राज पाया है तुमने? ये तुम्हारी भूल है राम। ये युद्ध भूमि है राम, जहां पर प्रहार कहीं से भी हो सकता है। योद्धा को शत्रु के प्रहार के लिए सज्ज होना चाहिए और परास्त होने के लिए भी। पीड़ा का आभास तो अब तुम्हें होगा लंकेश। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। हनुमान, मुझे नीचे उतारो। आज ये वनवासी इस महाज्ञानी को एक पाठ पढ़ाएगा। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। वानरों की सेना अब तो तैयार है। जय श्री राम। की करे वो जय जयकार है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। तुम्हारे अनगिनत बाण मेरे हनुमान को डिगा नहीं पाए, किंतु तुम्हारा रथ मेरे एक बाण में ही डोल गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ का आधार ही निर्बल है। जानते हो एक राजा का रथ क्या सिखाता है? एक राजा के रथ का आधार होता है धर्म, और धर्म के रथ के पहिए शौर्य और धैर्य का प्रतीक होते हैं। किंतु तुम जैसे निहत्ते पर वार करने वाले पापी को न शौर्य सहारा देता है और न ही धैर्य। धर्म के प्रति विश्वास को दर्शाता है रथ का सारथी। बल और विवेक होते हैं रथ के अश्व, जिनके सहारे एक राजा का रथ आगे बढ़ता है। पर एक अधर्मी के पास वो शेष नहीं बचते। राजा वो जो देश की माटी देश के हित में सोचे, जो एकता और अखंडता की डोरी बनकर अपने देशवासियों को जोड़े, उनकी रक्षा करे। किंतु तुमने तो अपने हठ और अभिमान में देश की माटी पर अपने राज्य पर आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया, अपनी प्रजा को भ्रमित किया। उनके विनाश का कारण भी तुम ही होगे। अपने बल का दुरुपयोग किया, विवेक का उपयोग तो किया ही नहीं। इसलिए आज ये रथ रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ेगा।
रथ की पताका सत्य का प्रतीक होती है। वो सत्य जिसे जानकर भी तुम अपने अभिमान में स्वीकारना नहीं चाहते। और एक अभिमानी के साथ सत्य नहीं रहता। ध्वज राजा का इष्ट और पूर्वजों का आशीष होता है, किंतु जो अपने माता पिता की अवहेलना करे, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान मिट्टी में मिलाए, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता। फिर चाहे वो 10 सिरों का स्वामी ही क्यों ना हो। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 सिया जो राजा कर्म के स्थान पर कुकर्म को अपनाता है, उसका यश भी धराशायी हो जाता है और वो स्वयं भी धरातल पर आ गिरता है। लंकेश, तुमने पूछा था ना कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को कैसे पाएंगे। अब आशा है कि तुम्हारी हर एक शंका मिट गई होगी। तुमने हर उत्तर पा लिया होगा। उत्तर तो मैं दूंगा, जिसका प्रति उत्तर ना तुम दे पाओगे और ना तुम्हारा राम। चंद्रहास, मेरे चंद्रहास के वार से तुम तो बच गए थे वानर, परंतु ये नर, ये वनवासी नहीं बच पाएगा। प्रभु श्री राम भी हनुमान की ही भांति महादेव के दिए इस अस्त्र के आदर में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर दशानन भैया, प्रभु श्री राम पर चंद्रहास संधान करने से चूकेंगे नहीं।
होगा प्रभु? ये कैसी विचित्र दुविधा है। यदि श्री राम अपने आराध्य के अस्त्र की मर्यादा रखते हैं तो ये उनके इस अवतार का अंत होगा। और यदि वो चंद्रहास को रोकते हैं तो अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान करने का कलंक पाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म हार जाएगा। आपका चिंतित होना स्वाभाविक है देवी, किंतु आपकी इस चिंता का निवारण केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। क्योंकि यदि चयन सरल होता तो वो श्री राम का नहीं होता।